हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीआईटी झांसी यानी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कॉलेज है उसके प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। इस कॉलेज को यूपीटीयू में दूसरे या तीसरे नंबर पे कंसीडर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसमें से इसकी रैंकिंग जो है मैक्सिमम लोग सेकंड या थर्ड नंबर पे इसको रखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसी के प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैंने प्रीवियस 3 साल का जैसे 2019-20 और 2020-21 और ऐसे ही सिमिलरली 21-22 का जो है मैंने प्लेसमेंट स्टेट्स लिया हुआ है और उसी के बेसिस पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कितनी कंपनियाँ यहाँ पे विज़िट करती हैं, कितनी सैलरी ऑफ़र करती हैं, कौन सी ऐसी ब्रांचेज है जिससे ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट होता है और कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2019-20 का है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 41 कंपनी 41 कंपनी विज़िट की थी यहाँ पे। और नीचे जो जो टोटल वाले जो सबसे लास्ट जो रो है उसमें आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला 54+8 करके दिखा रहा है ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ था। और ये जो सेकंड है वो आईटी है और फिर ईसी है और उसके बाद से इलेक्ट्रिकल है ऐसे ही। और ये उसके बाद से जो है कोर ब्रांचेज है, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया और सिविल हो गया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब की जो प्लेसमेंट है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं प्लेस हुए उन लोगों की संख्या काफ़ी हद तक अच्छी है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल, केमिकल और सिविल वालों को। तो यहाँ पे आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि ज़्यादातर इस समय यही ट्रेंड है कि जो सीएस जो कोडिंग से रिलेटेड जो भी ब्रांच लेके पढ़ रहा है, जैसे ईसी से ऊपर वाली जो भी ब्रांचेज हो गई, ईसी हो गया, फिर आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो ये सारी जो ब्रांचेज हैं इसको जो परस्यू कर रहा है उन बच्चों की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रह रही है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन्हीं ब्रांचेस के ज़्यादा रह रहे हैं मतलब प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों का नाम, ब्रांच और कंपनी और कितनी उनको सैलरी ऑफ़र हुई थी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैकेनिकल का भी शो हो रहा है, मैकेनिकल केमिकल के भी बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन आप जैसे मैक्सिमम देखेंगे परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ये ऊपर वाले ही बच्चे होंगे जो कि जैसे नॉन कोर ब्रांचेज लेके पढ़ते हैं। तो टोटल बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 134 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी क्रम में आगे जो है 2019 और 20 की हम लोग बात कर चुके हैं। तो 20 और 21 के प्लेसमेंट स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 2020-21 का वो खुल के आपके सामने आ गया है, जिसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं और आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल ऐसे सारे का दिया हुआ है। और कंपनियां भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कितनी कंपनियां विज़िट की थी। एक मिनट मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कितनी कंपनियाँ विज़िट की थी। 52 कंपनियाँ जो हैं विज़िट की थी। और यहाँ पे आप टोटल प्लेसमेंट देख सकते हैं। जो लास्ट से थर्ड नंबर है वो सिविल है। इधर से जो लास्ट रो में आप पीछे से थर्ड नंबर देखिए वो जो है सिविल का है। फिर उस जिसमें 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, केमिकल में 3 बच्चों का और मैकेनिकल में 11। और वही आप सीएस में देखेंगे तो 78 बच्चे प्लेस हुए थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिससे ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे उस ईयर में सेलेक्ट हुए थे उन लोगों का दिया हुआ है पूरा नाम और ब्रांच, फिर कंपनी और जो कंपनी इनको सैलरी ऑफ़र की थी वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर ये आप जो पीडीएफ है इसको देखना चाहते हैं तो आप बीआईटी के ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। ये सारी जो डेटा है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल बच्चे हैं
224 बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो गए थे। तो चलिए हम लोग इस ईयर का जो है 2021-22 का उसको देख लेते हैं कि इस ईयर में कितनी कंपनियां विजिट की थी, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये जो है ये 2021 और 22 का है। तो अभी ये कुछ ही डेटा निकल के सामने आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 8 कंपनियों का डेटा शो हो रहा है। अभी जो शायद पूरा अभी आया नहीं है पूरा, लेकिन जितना आया है मैं उतना आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल का एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो CS, IT और EC का ही हुआ है। और आप पूरा देख सकते हैं कि कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, कितनी कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं, और नीचे जो भी जिन बच्चों का भी प्लेसमेंट हुआ है उनका नाम, ब्रांच और कंपनी, और फिर उनको जो प्लेसमेंट जो पैकेज ऑफर हुई है वो आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो है 31 बच्चों का दिखा रहा है। तो अभी और भी राउंड्स होने बाकी हैं, तो और भी बच्चों का आ जाएगा, लेकिन अभी इतना ही शो हो रहा है उस साइड पे। तो मैं इतना ही आपके सामने लेके आया हूँ। तो इससे आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी नॉन कोर ब्रांचेज हैं, जैसे EC से ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जो ऊपर की ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT हो गया और फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, ये जो ब्रांचेज हैं ये जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं, ये जो बीटेक अगर जो बच्चा इससे कर ले रहा है, उन लोगों का जो सैलरी है, जो पैकेज है, कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से अधिक रह रहा है। और नंबर भी इन्हीं लोग का अधिक है। मतलब कहने का मतलब प्लेसमेंट नंबर कि कितने ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें प्लेस्ड हो पा रहे हैं वो। तो जो मैकेनिकल और केमिकल और सिविल वाले बच्चे हैं, इन लोगों का जो प्लेसमेंट स्टेट्स है, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी काफ़ी रफ, मतलब काफ़ी बेकार निकल के सामने आ रहा था। इन लोगों का प्लेसमेंट बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है, इन लोगों के हिसाब से तो काफ़ी लो आ रहा है। तो इसका एक मेन रीज़न यही है कि ये जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या फिर गेट की तरफ ज़्यादा फोकस होते हैं, इसलिए ये प्लेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये एक मेन कारण हो सकता है। और मैं बता दूं कि BIT जो है, बुंदेलखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, इसमें 7 ब्रांचेज हैं और टोटल सीट्स जो हैं 340 हैं। तो इसके हिसाब से ये प्लेसमेंट काफ़ी ठीक ठाक ही हो जा रहा है। लेकिन जो मतलब जो कोर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल वाली, इसमें प्लेसमेंट किसी भी आप यूपी के किसी भी UP-TU के कॉलेज का देखेंगे तो उतना अच्छा निकल के आपके सामने नहीं आएगा, जिसका जो रीज़न है वो मैं बता चुका हूँ। तो इसके बेसिस पे आप लोग खुद अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है आगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब मैं आगे कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊं तो वो आप तक पहुंच सकें। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।